दोस्तों, आप सब जानते ही होंगे कि कैलाश पर्वत हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत पर चीन ने सन 2001 से ही चढ़ने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। हालांकि 1990 से लेकर 1996 के बीच चीन के वैज्ञानिकों ने कई बार इस पवित्र पर्वत पर चढ़ने और इसके बारे में जानने की कोशिश की, तो उन्हें कैलाश पर्वत पर हेलीकॉप्टर के द्वारा चढ़ाई करने की कोशिश की, मगर वहाँ जो हैरान करने वाला नजारा चीन वैज्ञानिकों को देखने को मिला, उसके बाद चीनी वैज्ञानिकों ने आज तक दोबारा कभी भी कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ने की कोशिश नहीं की। आखिर चीन के वैज्ञानिकों को कैलाश पर्वत पर ऐसा क्या दिख गया, क्या है पर्वत का रहस्य, हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए यह बात 1991 की है, जब चीन के कुछ वैज्ञानिकों ने जापान के कुछ वैज्ञानिकों के साथ मिलकर एक टीम बनाकर कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी। परंतु वहाँ के स्थानीय तिब्बत निवासियों ने उनका काफी विरोध किया, क्योंकि हिंदू और बौद्ध दोनों ही कैलाश को बेहद पवित्र धार्मिक स्थान मानते हैं। कैलाश पर्वत पर चढ़ने के दौरान चीन और जापान के वैज्ञानिकों को खराब मौसम के साथ साथ भयंकर हिमस्खलन का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि इसके बाद 1996 में चीन के वैज्ञानिकों ने हेलीकॉप्टर से कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की। चीनी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआत में चीनी वैज्ञानिकों को कैलाश के बेहद सुंदर नजारे देखने को मिले, मगर जैसे जैसे ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे तभी उनका सामने ऐसे ऐसे खतरों से हुआ कि उनकी रूह भी कांप उठी। कहते हैं कि कुछ ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर के पहुंचते ही कैलाश पर्वत पर मौसम में बदलाव होने लगा और भयंकर बर्फबारी होने लगी। बीच में स्खलन होते दिखाई देने लगे। वैज्ञानिकों के मुताबिक हिमस्खलन इतने भयंकर थे कि उनके कारण बर्फ के बड़े बड़े पर्वत टूटकर गिरने लगे और बर्फ के टुकड़ों के रास्ते में आने वाली हर चीज तबाह होती जा रही थी, जिसे देखकर चीनी वैज्ञानिक सहम गए और बादलों के बीच भयंकर बर्फबारी लगातार हो रही थी, जिससे हेलीकॉप्टरों को कंट्रोल करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। दोस्तों, ऊंचाई बढ़ने के साथ ही वातावरण में ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा था, जिसके कारण हेलीकॉप्टर के इंजन पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर पा रहे थे। चीनी वैज्ञानिकों के मुताबिक कैलाश पर्वत पर सारी दिशाएं आकर मिलती है, जिसके कारण उन्हें कैलाश पर्वत पर दिशा का अनुमान नहीं हो पा रहा था और हेलीकॉप्टर में लगे दिशा सूचक यंत्र काम नहीं कर रहे थे और हेलीकॉप्टर में अलार्म बहुत तेजी से बज रहा था। लेकिन चीनी वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी और वो कैलाश पर्वत की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे कैलाश पर्वत की ओर बढ़ रहे थे, वैसे वैसे हेलीकॉप्टर का अलार्म देर रात और बिना सूचक यंत्र अपना काम करना बंद कर रहा था। आगे से बहुत तेज हवा आ रही थी, जिसके कारण कैलाश पर्वत की ओर बढ़ना मुश्किल हो रहा था। बाज 2 बार हेलीकॉप्टर के सामने आ गया, जिससे हेलीकॉप्टर आगे नहीं बढ़ पा रहा था। फिर चीनी वैज्ञानिकों के सामने चमकती हुई चीज दिखाई पड़ी, परंतु तूफान इतना तेज था कि सामने चमकती हुई वस्तु साफ नहीं दिखाई पड़ रही थी, परंतु ऐसा लग रहा था कि सामने कोई ऐसी चीज थी जो चमक रही थी और ऐसा भी लग रहा था कि कैलाश पर्वत पर चमकती हुई चीज कोई और नहीं, साक्षात शिव थे। फिर उनका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा और मन घबराने लगा। ऐसा लग रहा था कि उनके सामने शिव भगवान प्रकट हो गए हैं और उनके मन के वापस लौटने का ख्याल आ रहा था। अगर चीनी वैज्ञानिक कोई चमकती वस्तु के पार जाने की कोशिश करते तो शायद वे अपनी जान से हाथ धो बैठते। फिर चीनी वैज्ञानिकों ने वहाँ से वापस लौटने का फैसला किया। जब वैज्ञानिक वापस लौट कर आए तो उन्होंने बताया कि उनके सामने चमकती हुई चीज थी, जिसे देखने के बाद वह डर गए थे। ऐसा लग रहा था कि वह चमकती हुई चीज वस्तु उनको आगे जाने से रोक रही थी और उनका हेलीकॉप्टर भी क्रैश होने वाला था। फिर कभी भी चीनी वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास नहीं किया और चीनी सरकार ने कैलाश पर्वत पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही सनातन धर्म से रिलेटेड और इंटरेस्टिंग बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।